बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी। आज की डेट में तो प्रॉमिसिंग लीडर राहुल गांधी जी ही है। बात है। दोस्तोवस्की, नीचे, काफका से नीचे बात न करने वाले और स्वयं को आधुनिक मंडन मिश्र समझने वाले सदी के सबसे बड़े बुद्धिजीवी और पटपड़गंज से विधायकी का चुनाव लड़ रहे अवध ओझा की बात तो आपने सुनी। वे कह रहे हैं कि नेता तो राहुल गांधी है, बाकी तो सब बातें हैं। आज हमें भी ओझा सर की बात पर विश्वास हो गया है कि असली खाटी नेता जिसे कहते हैं, जो अपने एक दांव से राजनीति की चाल पलट दे, जो अपने प्यादे से वजीर को कलामुंडी खिला दे, वे राहुल गांधी ही हैं। अब दिल्ली चुनाव में उन्होंने ऐसी चाल चली है कि हर कोई भौचक्का रह गया है। क्या बोला तूने? आपको नहीं पता? देखिए, भारत जोड़ने की तथाकथित यात्रा के बाद कहा गया था कि राहुल गांधी अब समझदार हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, ये नए राहुल गांधी हैं। वे अब टी शर्ट पहनकर चलते हैं, हाथ में पकड़कर दांत से गन्ना भी चूस लेते हैं, पैदल तक चल लेते हैं, खेतों में घुसकर हाथ में धान भी पकड़ लेते हैं, कूली बनकर सूटकेस उठा सकते हैं, पंक्चर साट लेते हैं। अब तो उन्होंने नेता बनने का सारा एग्जाम पास कर लिया है। कांग्रेस इकोसिस्टम और दरबारी मीडिया ने इसके बाद घोषित कर दिया कि राहुल गांधी का ये फाइनल लॉन्च है। ये अलग बात है कि 35वीं बार लॉन्च के बाद भी वे लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके, हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन अब दिल्ली में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आपकी घबराहट हम समझते हैं। हम जानते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में क्या किया है। दरअसल उन्होंने कुछ नहीं किया है और वे कुछ भी नहीं कर रहे। सदर बाजार और मुस्तफाबाद की रैली उन्होंने रद्द कर दी है। नई दिल्ली में उनकी पदयात्रा भी कैंसिल हो गई है। अब आप कहेंगे कि गजब आदमी हो यार, रैली पदयात्रा रद्द कर दी, चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, फिर किस बात का मास्टर स्ट्रोक? दोस्तों, परेशान मत होइए। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार ना करना ही तो उनका असली मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके प्रत्याशी मानते हैं कि जिस भी सीट पर राहुल गांधी प्रचार करते हैं, वहां कांग्रेस प्रत्याशी जरूर हारता है। ऐसे में अगर कोई प्रत्याशी अपनी छवि, अपने नाम, अपने काम से जीत सकता है, तो राहुल गांधी रैली करके उसे भी क्यों हरवाएं? शायद इसीलिए उन्होंने घर में बैठे रहने का निर्णय किया है। अब आप बताइए, ये मास्टर स्ट्रोक है या नहीं? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव में शांत दिखाई दे रही है। दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी रैलियां भी उन्होंने रद्द कर दी है, पदयात्रा भी रद्द कर रहे हैं। सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी के केजरीवाल के साथ क्या कोई डील हुई है? क्या चुनाव होते ही दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी? क्या केजरीवाल ने राहुल गांधी से ये डील की है कि जब राहुल दिल्ली में ठंडे रहेंगे तभी इंडी गठबंधन में केजरीवाल कांग्रेस का विरोध नहीं करेगी? क्या गठबंधन में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए राहुल ने केजरीवाल के सामने सरेंडर किया है? इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है? क्या केजरीवाल से कुछ भी करके कांग्रेस जो गठबंधन करना चाहती थी वो केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है? क्या इस गठबंधन की यही शर्त रखी गई है कि राहुल गांधी केजरीवाल के विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए राहुल चुप हैं और कांग्रेस अंदर ही अंदर केजरीवाल के लिए काम कर रही है? याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन स्वीकार किया है, इसका अर्थ यह है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी रह सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि राहुल गांधी भी ये बात जानते हैं कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बन गई है। केजरीवाल का विरोध करने पर इंडी गठबंधन में उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को लेकर चुप्पी साधी है, जिससे कि उन्हें इंडी गठबंधन से बाहर ना किया जाए। अब देखना तो ये होगा कि कांग्रेस की ये चुप्पी कितने आगे जाती है। याद रखिए, जम्मू और कश्मीर में तो कांग्रेस गठबंधन में है ही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने चुप है। झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन जेएमएम के सामने चुप है। अब दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने चुप दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बुद्धिजीवी ओझा के कैसे सबसे मंझे हुए नेता हैं जो सभी जगह अपनी पार्टी को चुप कराते जा रहे हैं, सभी जगह से कांग्रेस को निपटाते जा रहे हैं। खैर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो रहे, एक बात तो स्पष्ट कही जा सकती है कि दोनों दलों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। दिल्ली में राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, कांग्रेस भी ठंडी पड़ी है। इसको लेकर चुनाव के बाद इसका क्या परिणाम होगा? शीला दीक्षित के नाम पर जिन संदीप दीक्षित को सबसे पहले केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया, वे क्या करेंगे? केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का सबूत देने से जिन अजय माकन को रोक दिया गया, वे क्या करेंगे? दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जो तैयारियां कर रखी थी, उन तैयारियों का क्या होगा? उधर अलका लांबा इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी में बिताए अपने दिन याद कर रही हैं, वे क्या करेंगी? चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी के पास जाने के लिए वियतनाम और थाईलैंड है, पर इन्हें तो दिल्ली में ही रहना है। चुनाव परिणामों के बाद संदीप दीक्षित दिल्ली भाजपा नेताओं के साथ चाय पीते नजर आए तो क्या आपको आश्चर्य होगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।